आज मैं एक वीडियो जो इसके पहले आपने मेरा देखा है उसके पार्ट 2 पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिसमें हमने बात किया था कि आपका घर बनेगा ना बनेगा या कौन-कौन से नंबर होना चाहिए जिससे आपका घर बनेगा। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर वो नंबर आपके पास नहीं है, तो उस स्थिति में आपको करना क्या चाहिए जिसकी वजह से आप एक हेल्दी तरीके से और आसानी से अपने घर में आप प्रवेश भी कर सकें और उस घर का आप आनंद भी उठा सकें। परम आदरणीय मित्रों, आत्मीय प्रणाम। आप सबके साथ वक्त-वक्त पर कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में चर्चा होती है। मुझे बहुत मज़ा आता है। कोई भी चीज़ अगर परमपिता परमेश्वर ने मुझे दी है, आप तक पहुँचाता हूँ और अगर वाक़ई आप ज़िंदा-दिली से, आत्मीयता से और विश्वास करके अगर उन चीज़ों को अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं, मेल्स आते हैं या कमेंट में जब ये चीज़ें मालूम पड़ती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। चलिए बात करते हैं। आज मैं एक वीडियो जो इसके पहले आपने मेरा देखा है उसके पार्ट 2 पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिसमें हमने बात किया था कि आपका घर बनेगा, ना बनेगा या कौन-कौन से नंबर होना चाहिए जिससे आपका घर बनेगा। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर वो नंबर आपके पास नहीं है, तो उस स्थिति में आपको करना क्या चाहिए जिसकी वजह से आप एक हेल्दी तरीके से और आसानी से अपने घर में आप प्रवेश भी कर सकें और उस घर का आप आनंद भी उठा सकें, ठीक है ना? तो पिछले वीडियो में इसके पार्ट 1 में मैंने बात किया था कि आपके पास में मूलांक में भाग्यांक और बाकी पूरा कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, इनको जब न्यूमरो चार्ट में जब आप इसको फिट करते हैं, उसमें आप ये देखिए कि आपके पास में 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर आता है या नहीं आता है। अगर 2, 5 और 8 आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके घर बनना तय है। मैंने ये भी आपको बताया था कि ये तीनों नंबर जो हैं ये अर्थ एलिमेंट के हैं और इसकी वजह से 100% पृथ्वी का कुछ हिस्सा या पृथ्वी से जुड़े हुए काम आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं। मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं उसके पहले ही यहाँ बता दूं कि इस तरह के लोग प्रॉपर्टी में सक्सेस बहुत होते हैं जिनके साथ ये लगे रहता है। थोड़ा सा एक छोटी सी हिंट दे रहा हूं मैं। बाकी अब बात कर रहे हैं कि 2, 5 और 8 है तो आप धन्यवाद दे दें ईश्वर को कि आपका मकान बनना तय है या बन गया होगा और आप उसका आनंद उठा रहे होंगे। यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 2, 5, 8 नहीं है तो क्या होगा। देखिए 2, 5, 8 नहीं है तो ऐसे लोग घर नहीं बना पाते हैं, इसमें सच्चाई है या अधिकतर प्रतिशत तक सच्चाई, या तो फिर वो माता पिता के द्वारा प्रदत्त कोई पैतृक मकान मिल गया हो उसमें ही रहते रहते हैं, जिंदगी भर वो खुद का नहीं होता है या उनके द्वारा नहीं बनाया जाता है। लेकिन मुख्य तौर पर आज हम बात करेंगे कि नहीं है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच। आगे बढ़ो उसके पहले निवेदन कर दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को भी टच करें ताकि मैं चुपके से आपके बस हैंडसेट में या आपके लैपटॉप में आता रहूं। आप देखें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, अपना प्यार मुझे दें और मैं उस प्यार की ताकत की वजह से दुगने उत्साह के साथ आपके लिए एक नया वीडियो आपके लिए लेकर के आ सकूं। चलिए बात करते हैं कि कैसे 2, 5, 8 नहीं है तो वो क्या क्या युक्तियां हैं जिनको आप कर सकते हो। सबसे पहली चीज नंबर 1, आपके पास क्या नहीं है। आपके पास पृथ्वी एलिमेंट नहीं है, अर्थ एलिमेंट नहीं है। 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर नहीं है या इसमें से कुछ नंबर हैं वो नहीं है तो पृथ्वी का हिस्सा आपके पास कम है। तो जो चीज़ आपके पास कम है उसको आपको लेना है तो आपको उसके नज़दीक जाना होगा। तो सीधा सीधा ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी पर संपर्क में रहे, पृथ्वी के टच में रहे। तो आपने कहा सब 24 घंटे रहता ही पृथ्वी पे हूँ तो टच में मतलब क्या। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप जूते पहन लेते हैं, मोजे पहन लेते हैं, तो पृथ्वी और आपके बीच में जिन तरंगों का आदान प्रदान होता है या जिस एहसास का आदान प्रदान होता है वो चीज़ खत्म हो जाती है। तो आप बिना जूते मोजे पहने हुए आप पृथ्वी के संपर्क में बने रहें, कम से कम आधा 1 घंटा रहें, ज़्यादा रह सकते हैं, आपके पास संभावना है तो आप ज़रूर ऐसा करें। जब आप पृथ्वी के संपर्क में ज़्यादा, मैं इसको दूसरे तरीके से आपसे कहता हूँ, आप किसी इंसान से दोस्ती करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि उसका प्रभाव आपके जीवन में आए या उसके साथ आपको जीवन को आगे बढ़ाना, तो आपको उसको बार बार फ़ोन करना पड़ेगा, आप बार बार उनके पास जाएंगे, वो आपके पास आए ना आए आप उनसे जाओगे, आप उनसे मिलोगे, आप उनसे दोस्ती बढ़ाओगे और बाद में धीरे से उनके साथ जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तरीका तो यही है।
अच्छा मुझे बताओ, मार्केटिंग करते तब भी आप यही करते हो? इसके अलावा व्यापार जब करते हैं और बड़ी-बड़ी होटलों में कॉर्पोरेट मीटिंग्स होती है, उसका उद्देश्य क्या होता है? यही ना कि जो लोग आपके साथ नहीं जुड़े हुए हैं, उनसे आपका मेल-मिलाप हो और उसके बाद वो परमानेंटली आपके साथ जुड़ जाए। बस वही कांसेप्ट मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर पृथ्वी की आपको आवश्यकता है, तो फिर पृथ्वी के टच में आइए। पैरों को नीचे से जूते और ये सारी चीज़ें निकाल के और उसके बाद फिर आप पृथ्वी के ऊपर चलें। चाहे मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, चाहे घास के ऊपर चल सकते हैं, चाहे जैसा हो, लेकिन आधा 1 घंटा रोज पृथ्वी के साथ आप गुजारिए। इससे आपका अर्थ एलिमेंट मजबूत होगा और पृथ्वी तत्व आपके अंदर जो है अपना एहसास या अपनी ऊर्जा बनाना शुरू करेंगे। एक चीज़ तो आपको ये करना चाहिए। दूसरा समझने की बात यह है कि देखिए बहुत सारे जो है क्रिस्टल्स आते हैं, स्फटिक आते हैं, फेंग शुई बताती है, वास्तु बताते हैं, न्यूमरो बताता है, इस तरह की कुछ विधाएं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एकदम क्लियर कर दूं कि देखिए स्फटिक मालाएं और क्रिस्टल, इसमें आपको क्लासिफिकेशन आना चाहिए, बिकॉज बाजार में आप खरीदने जाएंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप एक क्रिस्टल ब्रेसलेट पहने और उस ब्रेसलेट को भी आपको, कई बार होता है कि सब इधर पहनूं या इधर पहनूं, तो इसको अधिकतम बार ये सजेशन दिए जाते हैं कि आपको लेफ्ट हैंड में एक क्रिस्टल की माला को पहनना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि मन में एक प्रश्न आता है कि क्रिस्टल क्यों, क्या होता है क्रिस्टल से? देखिए बहुत सीधी सी बात है, क्रिस्टल जो है ना, इसमें क्लिनजिंग प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली ये इतना आर पार होता है और इतना खूबसूरत लगता है कि इसकी वजह से आपका ओवरऑल जो आभा मंडल है, उस आभा मंडल में परिवर्तन आता है और वो प्रभाव फिर आपके साथ आगे चलने लगता है। तो और साथ में आपका पृथ्वी तत्व इससे मजबूत होता है। ये दोनों तीनों तरह की प्रॉपर्टीज इसके साथ काम करती है। तो आपको एक प्योर क्रिस्टल, जो भी अच्छी गुणवत्ता का मार्केट में उपलब्ध है, ब्रेसलेट काफी उपलब्ध रहते हैं, अच्छी दुकान से, व्यवस्थित या प्रतिष्ठित दुकान से आप एक्चुअल क्रिस्टल ब्रेसलेट लाएं और आप उसको अपने लेफ्ट हैंड में धारण करें, तो इससे भी आपका पृथ्वी तत्व मजबूत होगा। और तीसरी चीज जो मैं मेरी तरफ से आपको सजेशन देना चाहूंगा कि जब पृथ्वी तत्व आपके पास नहीं है या कम है और अगर आप मकान बनाने में सफल हो गए हैं, तो यहाँ 2 चीजों का ध्यान रखें। कितनी भी दुख, दर्द, तकलीफ या परेशानी आए अपने जीवन में, कभी भी मकान बेचने का निर्णय आप मत लीजिएगा। किसी और तरीके से अपनी समस्या को हल करने का प्रयास कीजिएगा जब तक वो अंतिम अवसर ना आ जाए तब तक, क्योंकि जिनका पृथ्वी तत्व कमजोर होता है, 2, 5, 8 नंबर की ताकत जिनके पास नहीं होती है, ऐसे लोग एक बार अपनी प्रॉपर्टी घर से गई या एक बार मकान गया, तो उसके बाद दोबारा मकान नहीं बनेगा। ये कहने की बजाय मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा तकलीफ के बाद फिर आप वापस एक मकान को खरीद पाएंगे। तो अगर एक बार बन गया है तो पूरा प्रयास करें कि आप उसी में आप बने रहें और उसमें बदलाव करने का कोई बड़ा निर्णय आप ना लें। एक और चीज इसके साथ है जो शायद बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होगी, लेकिन पार्शली आप उसको समझ सकते हैं कि जब आप मकान बनाने का जब भी प्रयास करें और अगर अर्थ एलिमेंट आपके पास नहीं है, तो आपको उसके ऊपर बहुत बड़ा फाइनेंस नहीं लेना चाहिए। कोशिश करिए कि अधिकतम पैसा आप कमा के लगा दें और छोटा मोटा कोई फाइनेंस लें। अगर आपकी ताकत है बिना फाइनेंस के मकान लेने की, तो आपको वैसा ही करना चाहिए अगर अर्थ एलिमेंट नहीं है तो। लेकिन अगर वो है और आपको फाइनेंस लेना पड़ रहा है, आपके पास पैसे इतने नहीं है, जबकि 90% से ऊपर लोगों को फाइनेंस लेना पड़ता है जब मकान, कुछ की मजबूरी होती है फाइनेंस लेना और कुछ के पास ऐसा है कि ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए जो है वो लेना है। तो वो अगर फाइनेंस लेते हैं तो उसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ जितनी जल्दी आप चुका सकते हैं, आप उसको चुका के और वहाँ से फ्री हो जाएं। नहीं तो भी प्रॉपर्टी जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, आप चुकाने में आपको परेशानियां आती है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, मैं रिपीट कर दूं। नंबर 1, पृथ्वी से ज़्यादा संपर्क में आए बिना जूते मोजे पहने हुए, कम से कम 40-45 मिनट, और अगर इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो अच्छी बात है। दूसरा, एक क्रिस्टल की ब्रेसलेट आप लेफ्ट हैंड में धारण करें। और तीसरा, आपको जो समझना है वो ये कि कोशिश करें कि मकान आ गया है तो वो जाए नहीं, क्योंकि जाए तो वापस उसको बसाने में आपको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। तो ये था वो वीडियो जिससे आप ये समझ पाएं कि मुझे करना क्या है, अगर ये नंबर नहीं है तो मुझे किस तरह की चीज़ों का साथ अपने जीवन में लेना चाहिए। तो मेरे आदरणीय दोस्तों, बस इसी तरह से अपनी प्यार मोहब्बत के साथ आगे बढ़ाइए। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस विषय को सीखें, आप न्यूमरोलॉजी सीखें, आप वास्तु सीखें, और इसकी वजह से आप अपना कैरियर जो है वो बनाइए। जब करियर में आप इसमें आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको एक नया एडिशनल इनकम होगी, आप ये कर सकते हैं। और अगर आपको प्रोफेशन के बतौर इसको नहीं अपने आप को बनाना है, तो आप इसको सीख करके और अपने जीवन को बड़ी आसानी से, सरलता से आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर वो गृहिणी, आप
आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप वास्तु और न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं। आप सीखिए और अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाइए। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करता हूँ, तो इसी तरह प्यारा आशीर्वाद देते रहें। मिलता हूँ बहुत जल्दी अगले वीडियो में आपके साथ। इंतज़ार कीजिए। आत्मीय प्रणाम।